दुनिया की 8 सबसे हैरत अंगेज चीजें जिन्हें देखने के बाद वैज्ञानिक भी हो गए पागल। नंबर 8, कार को ओरिजिनल रूप में पेंट करने के कई तरीके हैं, जिससे पेंट बहुत मजबूती से चिपकता है और आसानी से नहीं निकलता। सबसे पहले पेंट करने के लिए कार के पूरे ढांचे को रंग से भरे टैंक में डुबोया जाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि कार के सभी हिस्सों पर समान रूप से रंग लग जाए और कोई भी हिस्सा छूट न जाए। बाद में जो रंग लगाया जाता है वह इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता और आसानी से निकल जाता है। दूसरे, इन कारों को पेंट करने के लिए 2 हाथों जैसे दिखने वाले रोबोट का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये रोबोट सभी हिस्सों को बहुत बारीकी से पेंट करते हैं। नंबर 7, बड़े बड़े क्रिकेट स्टेडियम में जो घास लगाई जाती है उसे मशीन की सहायता से जमीन पर बिछाया जाता है, जिसे आप जब चाहें हटा भी सकते हैं। तो ये घास कहां से लाई जाती है और क्या यह असली घास है या नकली? तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, क्रिकेट मैच हो या फुटबॉल मैच, नकली घास का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि हमेशा प्राकृतिक घास का ही इस्तेमाल किया जाता है। क्रिकेट स्टेडियम में जो घास बिछाई जाती है उसकी खेती अलग से की जाती है और यहाँ से उसे मिट्टी समेत काटकर क्रिकेट के मैदान में बिछा दिया जाता है। नंबर 6, अब चीन की तरह भारत में भी आधुनिक और उन्नत मशीनों का इस्तेमाल करके पुल बनाए जा रहे हैं, जिनकी मदद से कई सालों का काम चंद मिनटों में पूरा किया जा सकता है। तो ये मशीन क्या करती है, आइए जानते हैं। हाल ही में इसका इस्तेमाल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में किया गया था। J900 मशीन को पुल निर्माण के मामले में दुनिया की सबसे आधुनिक और उन्नत मशीनों में से एक माना जाता है, क्योंकि ये मशीन हजारों टन वजनी प्रीफैब्रिकेटेड बीम यानी पुल के पहले से बने ढांचे को उठाकर झटपट उस जगह पर सेट कर देती है जहां पुल बनाया जाना है। नंबर 5, एक फाइटर जेट की रफ्तार 2000 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है और उसे टेक ऑफ या लैंडिंग के लिए करीब 800 मीटर लंबा रनवे चाहिए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि नेवी के जहाज पर सिर्फ 100 मीटर के छोटे से रनवे पर इतनी तेज रफ्तार वाले फाइटर जेट को कैसे लैंड कराया जाता है? चलिए जानते हैं। जब फाइटर जेट को इस छोटे रनवे पर लैंड करना होता है तो रनवे के बीच में मोटी रस्सियां बांध दी जाती हैं। जैसे ही जेट रनवे के करीब पहुंचता है, पायलट उसकी स्पीड कम करने के लिए उसे 90 डिग्री पर कुछ सेकंड के लिए सीधा कर देता है, जिससे रफ्तार कम हो जाती है। फिर जेट के पीछे लगे टेल हुक में ये रस्सी फंस जाती है जो विमान को तेजी से रोक देती है। लेकिन ये काम बेहद खतरनाक होता है और जरा सी गलती बड़े हादसे का कारण बन सकती है। नंबर 4, आजकल भारत हर दिन रूस जैसे देशों से हजारों लीटर कच्चा तेल खरीद रहा है। लेकिन सवाल ये है कि रूस से भारत तक ये तेल कैसे लाया जाता है, क्योंकि ना तो कोई पाइपलाइन है और ना ही इसे हवाई जहाज से लाया जा सकता है। तो आखिर ये तेल भारत तक पहुंचता कैसे? चलिए जानते हैं। हाल ही में भारत सऊदी अरब और इराक जैसे देशों को छोड़कर भारी मात्रा में रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर के कारण रूस पर लगे प्रतिबंधों की वजह से वह अपने तेल को सस्ते दामों पर बेचने के लिए मजबूर है। इसीलिए इस तेल को भारत तक लाने के लिए बड़े बड़े ऑयल टैंकर शिप्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें एक बार में हजारों लीटर तेल भरा जा सकता है। नंबर 3, अगर आसमान से कूदते वक्त किसी इंसान का पैराशूट ना खुले तो क्या होगा? क्योंकि पैराशूट बनाने वाली कंपनियों का कहना है कि 1000 में से एक बार ऐसा हो सकता है कि पैराशूट फेल हो जाए। तो आखिर ऐसी स्थिति में इंसान की जान कैसे बचेगी? चलिए जानते हैं। दोस्तों, स्काई डाइविंग के लिए पहले इंसान को एरोप्लेन से करीब 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया जाता है, फिर वो नीचे कूदते हैं। अगर इतनी ऊंचाई से बिना पैराशूट के गिरा जाए तो बचना लगभग नामुमकिन। इसीलिए ज्यादातर स्काई डाइविंग पानी के ऊपर की जाती है, लेकिन तेज रफ्तार में गिरने की वजह से पानी भी कंक्रीट जैसा सख्त महसूस होगा, जिससे बचने के चांस बहुत कम हो जाते। नंबर 2, अगर बांध में बने इस बड़े से होल में कोई इंसान गिर जाए तो क्या होगा? क्या वो जिंदा बच पाएगा? क्योंकि इसमें गिरते हुए पानी को कोई भी इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता। और आखिर ये पानी जाता कहां? चलिए जानते हैं। दोस्तों, बांध में बने ये होल 70 फीट तक चौड़े हो सकते हैं और इनमें हर सेकंड 15 लाख लीटर पानी समा सकता है। जब बांध में जरूरत से ज्यादा पानी भर जाता है तो दीवारों पर दबाव बढ़ने लगता है, जिससे बांध टूटने का खतरा होता है। इसी को रोकने के लिए ये स्पिलवे होल बनाए जाते हैं। इस होल में किसी भी तरह की मशीन या मोटर नहीं लगी होती, बल्कि पानी अपने आप ही बांध के दूसरी तरफ निकल जाता है। नंबर 1, आप सोच रहे होंगे कि कोई आदमी नाच रहा है, लेकिन ये सच नहीं। जी हाँ, इसके अंदर कोई आदमी नहीं। शायद आपको यकीन न हो, लेकिन ये सच। ये साउथ अफ्रीका का एक त्योहार है बेटा। इसमें लोग घास की ऐसी आकृति बनाते हैं और फिर वो अचानक नाचने लगती। इसके अंदर कोई छिपा नहीं है। इसे साबित करने के लिए ये लोग इसे खोल कर भी दिखाते हैं। ये लोग मानते हैं कि ये एक पवित्र आत्मा है जो गांव की रक्षा करती है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि हम इसमें अपने पूर्वजों की आत्माओं को बुलाते हैं और फिर उनसे बात करते हैं। सुनने में ये नामुमकिन लगता है, लेकिन ये सच है। अब यहाँ तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।